और ये बातें जो सहन करने वाले नहीं है। ये एक अघोषित इमरजेंसी है जो 1975-76 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो तो घोषित थी। कुलकर्णी उनकी हत्या की, उन्हीं लोगों ने नागपुर में जो ट्रेड यूनियन के तक के लीडर थे उनकी हत्या की, उन्हीं लोगों ने बंगलोर के अंदर जो गौरी लंकेश थी, बहुत ऐसी सीनियर पत्रकार थी, उसकी हत्या की। लगातार हत्याएं की है, आइडेंटिफाई है, लोग हैं, बाकायदा सारी चीज़ें उन पर। अक्टूबर की है, ललकार रैली है जी, इसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। किसान यूनियन अखिल भारतीय किसान है और मजदूर वाले चैनल है, हम इसकी बहुत न्यूज क्लिक है, इस पे छापेमारी की गई है। हम इस प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि न्यूज तो है, न्यूज। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, अभी खड़े हैं जींद कोर्ट परिसर के अंदर। 59 दिन हो चुके हैं आशा वर्कर के धरने को और अभी तक प्रशासन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, एक बार इनसे बात करेंगे किस तरीके क्या आज क्या स्पेशल है धरने। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मुकेश जी। अच्छा मुकेश जी, आज काफ़ी दिन हो गए हैं धरने की, कोई शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आदेश या कुछ तरीके की बातचीत आपकी हुई है? कोई बातचीत नहीं करते जी। अरे बातचीत हुई थी, हमारे को डेलीगेशन मिला था कि वहाँ पर आ जाइयो, 5 घंटे की हमारी वार्तालाप हुई वहाँ पे आश्वासन दिया गया है, न कि उस पर कोई कार्रवाई की गई है। उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था हमारे को, वो हफ्ता भी हो चुका है, लेकिन उनके थ्रू जो खट्टर सरकार है उसने कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं भेजा है, तो हम क्या करें जी आगे। तो आज किस तरीके का क्या करने का काम किया जाएगा? हम जो ये रोज प्रदर्शन है, जो ये न्यूज चैनल है, हम इसकी बहुत न्यूज क्लिक है, इस पे छापेमारी की गई है। हम इस प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि न्यूज तो है, न्यूज क्लिक तो है, तो जो GTV है ना, उन पर भी छापे मार देते फिर वह किसके हैं? वह उसके आदमी हैं। तो हम नू कहा भाई न्यूज क्लिक वाले पे के ले रहे हुए बेचारे, वह अपने रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं। रोजी रोटी करने के लिए कौन अपना काम नहीं करेगा? सच्चाई पे काम कर रहे हुए, वह किसी के नू नहीं है भाई छोरी का कि मैं वो कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, किसी के और उठा के ला रहे हैं। वह अपना काम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। और सबका अधिकार है आवाज उठाने का, ये नहीं है कि मोदी का अधिकार है, सबका आम जनता का अधिकार है आवाज उठाने का। तो अच्छे के लिए आवाज उठाएगा तो उसको दबा दिया जा रहा है। ये घोर निंदा है ये मोदी सरकार की। सुभाष चंद्रा के अभी 1500 करोड़ रुपए माफ कर दिए सरकार ने। अगर कोई किसान को ट्रैक्टर ले 40,000 रुपये, 40,000 के ऊपर भी उसका ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। वही बात आएगी जी, जो कमजोर वर्ग है वो तो कमजोर वर्ग होता जा रहा है, जो ऊपर वाला है, जो अंडानी अंबानी वो इतने करोड़पति हो रहे हैं, उसको करोड़पति बनाया जा रहा है। कोई सरकार ने किसी के साथ कमजोर मजदूर हैं तो मजदूर की कोई भी दिहाड़ी नहीं है। वो किसान एक तब बेचारे हैं, किसान धरना पे बैठे थे, उनका कुछ किया नहीं, उन्हें भी आश्वासन दे के उठा दिए थे। तो अब क्या करें जी फिर? ये अब किसान वाले हैं, किसान यूनियन है, तो चलो आपका धन्यवाद। तो 8 अक्टूबर को क्या कुछ होने वाला है वो एक बार डिटेल में बताइए। 8 अक्टूबर की है, ललकार रैली है जी, इसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। किसान यूनियन अखिल भारतीय किसान है और मजदूर वाले हैं जी, सारी आशा वर्क 20,000 की आशा वर्कर हैं, 20,000 की 20,000 वहाँ पर रैली में जाएंगे जी। ये सेक्टर 12 में है, करनाल में जी। हाँ जी, साथ में परिवार वाले भी तैयार हो रहे। संडे है जी उस दिन, हम तो उस दिन कहा एक आशा वर्कर एक गाड़ी लेके जाएगी अपना परिवार के साथ। नू देख लिया या खट्टर भाई, जगह भी है कोड ना बैठने की, कदे वह जगह भी थोड़ी पड़ जे। हम सरकार को ये बताना चाहवा। नमस्कार। तो ये आज किस तरीके से क्या न्यूज़ का देखा जा रहा है? न्यूज़ क्लिक पे जिस तरीके देखा जाए, सरकार ने एक प्रहार किया है और उनके बहुत सारे ऑफिसों पर उनके जो भी वहाँ पर लैपटॉप रखे थे या जो भी संस्थान के अंदर चीज़ें थी उनको खुर्द करने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? असल में क्या है, ये जो न्यूज़ क्लिक है, ये साकेत के अंदर दिल्ली में 150 गज कुल जगह है, वहाँ पे अपना काम करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और उसमें 40 से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो सॉफ्टवेयर का पत्रकारिता की ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ फ्री ट्रेनिंग लेते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर का
काम है वहाँ पे और ये जो प्रोबरी प्रकाश है जो इसके डायरेक्टर हैं न्यूज़ क्लिक के, ये बड़े कृषि ये इलेक्ट्रिक वैज्ञानिक है और ये रिटायर होने के बाद इन्होंने इस काम को शुरू किया। इनके जो मित्र हैं पूरे देश में, कुछ लोग विदेशों में भी गए हुए हैं, इनके क्लास के साथ पढ़े हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, वो इसको मदद करते हैं। उसकी मदद से ये चलता है न्यूज़ क्लिक। और इसके साथ देश के कई वरिष्ठ पत्रकार, अभिसार शर्मा है, गुहा प्रांजय है और कई बहुत महत्वपूर्ण लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो परसों जो है पुलिस ने 30 जगह पे अलग अलग जगह पे छापे मारे उन पत्रकारों को घरों के ऊपर। यहाँ तक कि CPIM के जो महासचिव सीताराम येचुरी, उनके आवास पे भी छापा मारा है। वहाँ पे इनके स्टाफ का एक व्यक्ति रहता है, उसको भी वहाँ पे नहीं अगर बख्शा। छापेमारी की बात है, छापामारी जब की जाती है जब कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति कहीं रहता है और जब छापेमारी करी जाती है, ये तो सरासर देखा जाए न्यूज़ के ऊपर या जो भी विज्ञापन लगा लो या लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। असल में क्या, इनका इतिहास पे यदि नज़र मारोगे आप, 2013 के अंदर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर पूना में जो इस बात के लिए आंदोलन चला रहे थे कि महाराष्ट्र में कानून बनना चाहिए अंधविश्वास के खिलाफ, उनकी हत्या की गई। वो लोग आइडेंटिफाई हो गए जिन्होंने हत्या की। थोड़े दिन बाद हम्पी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे कुलकर्णी, उनकी हत्या की। उन्हीं लोगों ने नागपुर में जो ट्रेड यूनियन के तक के लीडर थे उनकी हत्या की। उन्हीं लोगों ने बंगलोर के अंदर जो गौरी लंकेश थी, बहुत ऐसी सीनियर पत्रकार थी, उसकी हत्या की। लगातार हत्याएं की है, आइडेंटिफाई हैं, लोग हैं, बाकायदा सारी चीज़ें, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो हत्याएं सत्ता द्वारा करवाई गई हैं। इसके अलावा कोरेगांव के नाम पे जब 200 साल पहले अंबेडकर के दादा जिसमें थे, एक ऐसी फौज थी पेशवा जो ब्राह्मण है, वो अंग्रेजी फौज थी और पेशवा ब्राह्मण उनके खिलाफ लड़े थे। वो उसमें पेशवा हार गए थे, उसका जश्न मना रहे थे। वो उसके नाम पे, उस कार्यक्रम के नाम पे ये कह कि ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसमें सुधा भारद्वाज है, वरवर राव है, तेल तुंबड़े है, डॉक्टर अम्बेडकर के रिश्तेदार हैं और बहुत सारे वैज्ञानिकों जेलों में डाल रखे हैं। पिछले दिनों स्टैन स्वामी की वो जो मौत हुई जेल के अंदर, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि मुझे पानी पीने के लिए ये जो होता है, क्या कहते हैं उसको, पानी पीने के लिए नहीं, आप जो सोडा पीते हैं वो लगा के, पाइप सी लगा के, उस पाइप के लिए कोर्ट में जाना पड़ा उनको। उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे मरीज हो चुके थे, बड़ी उम्र के थे, उनकी मौत हो गई आखिर में जेल में। तो इस तरह की हत्यारी सत्ता जो अब तो कभी नहीं रही। पहले इमरजेंसी लगी थी देश में, वो घोषित इमरजेंसी थी, वो समझ में आती थी लोगों को। ये अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। देश का जो भी पत्रकार है, जो भी मीडिया कर्मी है, जो भी बुद्धिजीवी है, कोई प्रोफेसर है, सबके ऊपर लगातार हमले। जैसे सरकार के बयान भी न्यूज़ के अंदर आए हैं, इन्होंने ये कहा है भाई हमने यूट्यूबरों को पकड़ा है, लेकिन देखा जाए तो मोदी भी यूट्यूबर बन चुके हैं, उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल हो चुका है। नहीं, सवाल ये है कि यूट्यूबर को पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी पत्रकार को पकड़ो, लेकिन कोई आधार है। अगस्त के अंदर इन्होंने छापा मारा न्यूज़ क्लिक पे, 24 घंटे 72 घंटे लगातार प्रोवीर को रखा उन्होंने, ईडी ने, कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं उनके पास मिला, फिर छोड़ दिया। आज एकदम अमेरिका के अंदर एक अखबार खबर छापता है, जिसको पिछले दिनों इनके खिलाफ जब खबर छपी जब तो उसको झूठा बता रहे थे, आज उसकी खबर के आधार बना के इन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जाँच नहीं, कोई FIR की कॉपी नहीं दी गई, बिल्कुल अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। तो अगर देखा जाए न्यूज़ क्लिक की आगे अभी क्या कुछ आपको अपडेट पता हो उसकी, क्या कुछ आगे कार्रवाई होने वाली है? कार्रवाई तो ये है कि पूरे देश के लोग, जैसे पहले भी ऐसी घटना हुई है, जितने इंस्टीट्यूशन है पूरे देश के अंदर, वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, वो सब मैदान में आएंगे और इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो आज धरने पे किस तरीके का क्या कुछ खास होने वाला यही है, अब यहाँ भी जो गणमान्य लोग जींद के बुलाए हैं, सब शामिल होकर यहाँ पुतला फूकेंगे, विरोध। ऐसा है, ये न केवल न्यूज़ क्लिक पे ही प्रहार है, जनता के किसी भी वर्ग की जो मांगे उठाता है या आवाज़ उठाता है, उसको बोलने का इस देश के अंदर कोई अधिकार नहीं है। आज इन पत्रकारों को जो ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं, उन पर हमला है, लेकिन इनके जो पत्रकार हैं सिर्फ सरकार की बातें करते हैं, उनके अंदर इतने भ्रष्टाचार के एलिगेशन है, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो उनके चेले हैं। तो आज गौरी लंकेश, एक वरिष्ठ पत्रकार, उसकी हत्या,
नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, कुलकर्णी की हत्या, कितने ही यानी जो समाज के लिए काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आज उनको ये इस यानी धरती से ही गायब कर दिया जाता है। और UAPA वगैरह है जो, ये तो इनके लिए आम बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं जो मोदी और उसकी सरकार कर रही है, ये इसकी जो कमर है उसमें कील का काम करेगी। और ये बातें जो सहन करने वाले नहीं है। ये एक अघोषित इमरजेंसी है जो 1975-76 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी, वो तो घोषित थी, लेकिन ये तो उससे भी बुरा हाल है। आज मजदूर, किसान, कर्मचारी इकट्ठे होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ये इनको लेने के देने पड़ेंगे। इस तरह की जो तानाशाही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। कहाँ का लोकतंत्र है हमारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज पुतला भी फूकेंगे, लेकिन 8 तारीख के बारे में बताइए, किस तरीके का प्रभाव डालने वाली है? 8 तारीख की बहुत बड़ी रैली CITU की होने जा रही है। उसमें जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो खेत मजदूर हैं, भवन निर्माण मजदूर हैं, हमारे आशा वर्कर बहनें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, रिटायर्ड कर्मचारी और जो दूसरे तबके हैं, जो वर्किंग क्लास के जो तबके हैं, वो सारे के सारे आज एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और आगे बड़े आंदोलन होंगे। या तो ये सरकार अपनी इन बातों से गुरेज करे, वरना सरकार को तो ने तो हिटलर जैसे लोगों को, जनता जब उठ जाती है, हिटलर जैसे लोगों को भी उखाड़ फेंका था। ये तो चीज़ ही क्या है, ये तो लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र ही इस तरह की जो कार्रवाई है तो राजे भी नहीं करते, जो जिस तरीके का ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं। धन्यवाद है। और अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा की जनता को? हरियाणा की जनता को तो हमारा मैसेज ये है कि जनतंत्र को बचाना सबसे पहले ज़रूरी है। हमारा संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए सभी देश प्रेमी लोगों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा गणमान्य व्यक्तियों ने किस तरीके से अपने विचार रखे और बताया कि सरकार की तानाशाही कहाँ तक पहुँच चुकी है। और वैसे भी ये जो तानाशाही है, ऑल वर्ल्ड में, पूरे संसार को पता चल चुकी है किस तरीके की सरकार तानाशाही कर रही है। अभी न्यूज़ क्लिक के ऊपर इस तरीके का धावा बोला गया, छापामारी की गई, और ये छापेमारी अगर अपराध के ऊपर होती तो शायद हरियाणा और देश की जनता को कुछ शांति मिल पाती, लेकिन अशांति का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। चलिए साथियों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट देना ज़रूर। धन्यवाद। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.